कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा दूं। दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं, संतोष पाठक जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, निशांत रावल जी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं, आलोक वर्षा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मेरे साथ मरकाजी अंजुमन कादरिया के अध्यक्ष मौलाना पीर अली कादरी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीर अली कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो बयान आया, इससे सहमत हैं आप? देखिए सर, ये एक राजनीति है और हमारे शफीकुर रहमान बर्क साहब समाजवादी के एमपी है। तो जो कोई भी प्रधानमंत्री कोई काम करे, अब ये विपक्ष में बैठे होने की हैसियत से इसका जो विरोध तो करेंगे, लेकिन एक बात हम सबको सोचना चाहिए कि ये वही नरेंद्र मोदी जी है, ये वही हमारे प्रधानमंत्री है जो एक दौर में टोपी भी पहनना पसंद नहीं करते थे। टोपी पहनाई जाती तो अपने हाथ से हटा देते जी। तो अब अगर ये मस्जिद में गए हैं नहीं, और एक संदेश देने, मौलाना पीर अली साहब, मैं ये कह रहा हूँ वो तो व्यक्तिगत आस्था हो सकती है ना कि भाई टोपी पहननी है या नहीं पहननी है। अब आपको कोई कहे कि तिलक आप लगा लीजिए तो आप, मैं कह रहा हूँ ना सर, आप स्वीकार नहीं करेंगे ना उस चीज को। एक व्यक्तिगत आस्था किसी धर्म में हर व्यक्ति की होती है, उसकी आजादी उसको है, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो आम आदमी है। लेकिन इस आधार पर क्या राजनीतिक तौर पर क्रिटिसाइज किया जाए, क्या उचित लगता है आपको? मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ सर कि मोदी जी ने टर्की जाकर के और वहां के मुफ्ती साहब से मिलकर यह संदेश दिया है कि वो जो भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उसको प्रैक्टिकली उन्होंने एक प्रूफ किया वहां पर जाकर। अब रहा सवाल के मोदी जी का विरोध करना और मोदी जी की हर एक्टिविटी को जो है आप खंडन करना, मैं नहीं समझता कि ये किसी हद तक मुनासिब है। देखिए, अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो उसे अच्छा कहिए, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो सपा करे, चाहे कोई भी करे। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो आप उसको गलत कहिए। लेकिन अगर हम ये सोच करके बैठ जाएंगे कि अच्छा भी हो तो हम उसका विरोध करेंगे, खराब भी हो तो हम तो उसका विरोध करने वाले ही है, तो फिर जो है हमारे भारत में ऐसे हालात सुधरने वाले नहीं है। दिन ब दिन नफरत फैलती जाएगी और जो है इस हालात में हर दो समुदाय का नुकसान है, ना केवल हिंदू ना केवल मुसलमान, बल्कि सारों का नुकसान है। और हमारी देश की तरक्की, उन्नति इसमें रुक सकती है। तो मैं सारे लोगों से ये बात कहूंगा, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, कि देखिए साहब, जो बात विरोध के काबिल है आप उसको विरोध कीजिए। हम ये नहीं करें कि आप विरोध मत कीजिए, लेकिन जो चीज विरोध के लिए है ही नहीं, लेकिन बावजूद आप चूंकि विपक्ष में उसका विरोध कर रहे हैं, मैं इसकी तायद नहीं करता। रहा सवाल हिंदुस्तान के अपने जो हालात है, देखिए आप बीजेपी से मोदी जी को कनेक्ट करके मत देखिए। आप मोदी जी को यह बोलिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको एक पार्टी विशेष से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का जो कुछ भी किरदार है, मोदी जी का जो भी एक्टिविटी रहेगी, आप उसको एक देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से देखिए। और फिर रहा सवाल कि यहाँ के जो हालात है, वो तो हमारा इंटरनल मामला है। अब जैसे कि अभी एक हमारे भाई कह रहे थे, शायद समाजवादी के हैं वो, कि जो जने बीजेपी के चुटभैया जितने नेता है जो बड़बोले बातें करते हैं, जहर फैलाने के बातें करते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन मोदी जी को बीजेपी का प्रधानमंत्री मत कहिए, ना उनको बीजेपी से जोड़िए, बल्कि देश का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है। वो हिसाब से मोदी जी की एक्टिविटीज को देखना चाहिए। रहा सवाल यहाँ के जितने जहर घोलने वाले नेता है, उनको रोक लगना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए, और मोदी जी हिंदुस्तान आने के बाद उन तमाम को भी ये चीजों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए। एक बात और, जो उनके ये विदेश यात्रा थी उसमें जिस तरह की ये बातें हुई, मुलाकातें हुई, ये कम्युनल हार्मोनी के लिए भारत में एक अच्छा संदेश जरूर गया। लेकिन आपने कहा जो सवाल दीपक जी ने भी उठाया, डिस्कनेक्ट हो गए आलोक साहब, उनको दोबारा से कनेक्ट करूंगा। लेकिन कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जब जब कम्युनल हार्मोनी को बहुत बेहतर बनाने की बातें होती हैं, उस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर अब देखिए कोट किया गया कुछ नेताओं के बयानों को भी, ट्वीट्स को कोट किया गया। भाई ये एक तरफ या एक समुदाय विशेष का केवल जिम्मेदारी थोड़ी ना है। भाई ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजेगी, ताली तो दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी। और जब जब कम्युनल हार्मनी को बेहतर बनाने की बात होती है, तो तब तब शफीकुर रहमान बर्क साहब जैसे नेताओं का पारा हाई क्यों होने लगता है? क्यों
कौन सा डर है जो उन्हें सताने लगता है सर? देखिए सर, ये बात तो अपनी जगह तय है, बिल्कुल ये बात साफ है कि कोई भी नेता हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे वो बीजेपी के और कोई साक्षी महाराज हो, या जो है गिरिराज सिंह हो, ये लोगों की जो राजनीति है, ये जो है सिर्फ धर्म के आधार पर ये राजनीति करते हैं। आप देखिए, शफीकुर रहमान साहब का भी एक मुस्लिम बेल्ट है, संभल जो इलाका है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और वो मुसलमानों की बात करते हैं, और वो करके अपना वोट बैंक घट करते हैं। वैसे ही साक्षी महाराज को ले लीजिए आप, गिरिराज सिंह को ले लीजिए, कि कई कितने दिन जो है हर स्टेटमेंट में मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलते हैं। अच्छा, ये संविधानिक पोस्ट पर है, हमारे मुख्यमंत्री है, यानी कई ऐसे जो है देव प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, नहीं, जो फिर मुसलमान मौलाना साहब एक बात आएगी ना सर, जब इस तरह के नेता इस तरह की बातें करेंगे, देखिए अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है इस देश में, किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी बातें सुनकर कि वाकई न जाने इस भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। बतौर पत्रकार हम उस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये महज जुबानी जमा खर्च है कि जिसके सहारे उनकी राजनीति चल रही है। अब इस तरह की खाई अगर पैदा होगी या की जाएगी तो उसका जवाब देने के लिए भी तो कोई सामने खड़ा नजर आएगा ना सर। होना चाहिए साहब, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ना बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जहाँ शफीकुर रहमान साहब जिम्मेदार है, अगर आप उनको खड़ा कर रहे हैं तो वहां पर साक्षी महाराज को भी खड़ा कीजिए, वहां पर उमा भारती को भी खड़ा कीजिए, वहां पे गिरिराज सिंह को भी खड़ा कीजिए। अरे जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वो डायलॉग हमें अच्छा लगा। देखिए, मैं शुरू में आपको एक बात बोल दिया, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना किसी से, लेकिन कोई पार्टी का नेता कोई अच्छी बात करेगा, एक धार्मिक नेता होने की हैसियत से मैं उसका समर्थन करूंगा। मोदी जी मस्जिद में गए, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मोदी जी ने सांप्रदायिकता को मिटाने की कोशिश की, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की, हम उसकी तारीफ करेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, हमने उसकी तारीफ की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये नफरत के माहौल में आप सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो हम उसमें मौलाना साहब वो ठीक है बात, आप जो अच्छा काम करेंगे, बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं, बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें होंगी, जैसा मैंने कहा, महज जुबानी जमा खर्च और इस तरह की बातें कह देना कि जैसे भारत में अल्पसंख्यकों के साथ न जाने क्या हो रहा है, तो भाई इस तरह के नेताओं के इस तरह के बयानों को सामने आकर आप जैसे नेताओं को कंडेम भी तो करना होगा। अरे सर, हम तो कंडेम कर रहे हैं, शफीकुर रहमान साहब बर्क की हम तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि और जितने संविधानिक पद पे होते हुए धर्म विशेष की बात करते हैं तो उनको भी रोका जाए ना सर। मुख्यमंत्री के पद पर होकर एक तरफा बात कर देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ हुआ बताइए आप? क्या मुख्यमंत्री खाली आप किसी धर्म विशेष के? नहीं, ये परेशानी है सर, ये परेशानी है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो सामने वाली जो चीज आप बात कह रहे हैं मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब ये इफ एंड बट्स आने लगते हैं ना कि हम इसके बारे में बात करेंगे तो वो भी हो, अरे पहले एक जो चीज गलत हो रही है उसे एक साथ मिलकर गलत कहा जाए, तो वो एक जो खाई है सर, बीच में जो लकीर खींची है वो खत्म होगी ना। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास इसका जवाब, जो बातें आपने कही, जो मसले आपने उठाए उसका जवाब भी देना चाहते हैं संतोष जी, लेकिन निशांत रावल साहब भी आ रहा हूं सर। संतोष जी, गृह मंत्री उसकी क्या कर रहे हैं आखिरी कमेंट के लिए वहां पर भी तो जो बटन बैठे हुए ये क्या कादरी साहब जल्दी से। ओके दीपक जी, कादरी साहब जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड सर। देखिए सर, मेरा अपना कहना और मानना ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब कभी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं, बल्कि वो सारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और रहा सर के बाराक ओबामा के बयान पर बात हुई तो उन्होंने मुसलमानों की कितनी तबाही की अपने दौर में, सारा विश्व जानता है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि हमारे अपने देश में जितने चुटभैया नेता अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उन पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे विदेश में भारत की जो छवि खराब हो रही है उसको सुधारने में बहुत मदद करेगा। ये मेरा कहना। लास्ट कमेंट।